हर हर महादेव। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई बुरा समय ना आए, कोई बुरा कार्य ना हो, उसके जीवन में सुख शांति आती रहे। इसके लिए हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे देवों की नहीं, देवों के देव यानी महादेव की। महादेव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है तथा उसके जीवन से बुरा वक्त भी चला जाता है। तो चलिए जानते हैं महादेव की पूजा में व्रत में जो लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या केवल जो सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें व्रत में भोजन करना चाहिए कि नहीं। शिव पुराण के अनुसार, नारद पुराण के अनुसार बात करें तो हर व्यक्ति को एक समय भोजन करना चाहिए। या भोजन मीठा होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, सायंकाल के समय करें तो उत्तम होगा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार व्रत की विधि, नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर मन कर्म वाणी से पवित्र होकर जल बेलपत्र आदि लेकर शिव गौरी की पूजा करना चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुनना चाहिए। एक समय भोजन करें। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो आप दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल आदि से अभिषेक करें, उनकी पूजा करें। जो भी आपके पास हो उसको अर्पित करें। इससे महादेव निश्चित ही प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देंगे। महादेव के पास जो भी भक्त आता है सच्चे मन से वो कभी खाली नहीं जाता है। आइए संक्षेप में सुन लेते हैं कथा को भी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी। किसी के घर में धन बहुत है, खाना बहुत है तो खाने वाला नहीं है। किसी के पास खाने को बहुत है, खाने वाला नहीं है। किसी के पास खाने वाला है तो खाने को नहीं है। संसार में दुख तो हर व्यक्ति के पास होता ही है। और ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था लेकिन खाने वाला कोई नहीं था, पुत्र था ही नहीं। तो वो महादेव के ऊपर बड़ा विश्वास करता था, सोमवार का व्रत रखता था, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव मंदिर जाता था, पास में मंदिर था, और शिव पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है। जो भाग्य में है उसे भोगना ही पड़ता है। अवश्य ही वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी किया है वो चाहे अनंत जन्म बीत जाए हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मान पूर्ण कामना करने के लिए इच्छा जताई। माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़ा आग्रह किया। शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही कहा पार्वती से कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातें सुन रहा था साहूकार। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो भगवान शिव की पूजा करता रहा। और कुछ समय के बाद एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में कहा कि तुम्हें प्रातःकाल आम के पेड़ पर आम का फल लगा हुआ मिलेगा, उसे तोड़कर अपनी पत्नी को ले जाना देना, जिससे वो गर्भवती हो जाएगी। और सुबह जब उठा तो देखा कि आम के पेड़ में आम लगा है। चढ़ने की बड़ी कोशिश की तो नहीं चढ़ पा रहा था। तो गणपति विघ्न विनायक का ध्यान किया। कोई भी शुभ कार्य करें तो उसमें सबसे पहले गणपति का पूजन जरूर करें। और उसने जब पूजन किया तो वो सफल हुआ और आम को तोड़कर अपनी पत्नी को ले जाकर दिया। पत्नी गर्भवती हुई, सुंदर बालक हुआ, बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। लेकिन साहूकार ने कुछ भी इच्छा व्यक्त नहीं की। वह बालक 11 वर्ष का जब हुआ तो माँ ने कहा कि इसका विवाह किया जाए। तो फिर पिता ने कहा नहीं, अभी तो पढ़ने की उम्र है, और उसके मामा को अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर काशी विद्या पढ़ने के लिए कहा, ले जाओ, मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ ब्राह्मण को भोजन कराना, दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े।
रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक बात सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इसी लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और फिर विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम अब मेरे जन्म मृत्यु को जानने के लिए एक सुंदर वाटिका लगाना, और जब तक हरी भरी रहे तब तक समझना मैं सकुशल हूँ। जब सूख जाए तो समझना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। यदि वो फिर हरी भरी हो जाए तो समझना मैं जीवित हूँ। और राजकुमारी ने जब ये बात देखी चुन्नी पर लिखी हुई, तो फिर अपने पिता को कहा कि ये मेरा पति नहीं है, काना है ये, और अगर कोई इससे हमारी गुप्त बात हुई है तो ये बताए। कुछ वो बता नहीं पाया और उसकी बारात वापस चली गई। इधर मामा भांजे काशी पहुँचते हुए यज्ञ करते कराते चले गए। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा मामा ने काशी में, और इधर लड़के की तबीयत कुछ खराब होने लगी। मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मामा ने कहा, ठीक है तुम अंदर जाओ, सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण ही निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग की बात उसी समय भगवान शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे कोई रोने का स्वर सुनाई दे रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। और वहां पहुंचे तो देखा बालक वही था जिसे आयु का वरदान 12 वर्ष का मिला था। उसकी आयु तो पूरी हो गई थी, लेकिन मातृभाव से विभोर होकर भगवती माता ने कहा, महादेव आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि अगर हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार आया तो हम जीकर क्या करेंगे, प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान किया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और खूब उत्सव हुआ। महादेव के मंदिर का निर्माण हुआ। गांव के नगर के लोग सभी बड़े खुश हुए। साहूकार भी बड़ा खुश हुआ। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं उन्हें भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पूजन ध्यान के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव की पूजा में कम से कम इन वस्तुओं को तो अवश्य ही रखें। दूध, दही, घी, शहद, कुछ मीठा जल, गंगा जल, बिल्वपत्र, शमी पत्र, कुश, तुलसी की मंजरी और भांग इत्यादि महादेव के लिए रखें। चावल बिना टूटा हुआ उसे अक्षत कहते हैं। गेहूँ, जौ, सरसों, काली मिर्च, सभी प्रकार की दालें और जो भी सामग्री हो, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, धतूरा, सफ़ेद कनेर महादेव को अति प्रिय है। इन सब चीज़ों को लेकर महादेव के मंदिर में जाते हुए सबसे पहले उनकी प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करें। सबसे पहले उनके मंदिर में भी गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद महादेव के मंदिर में कुछ देर जरूर बैठना चाहिए और जल इस तरह अर्पित करना चाहिए कि उसके छींटे इधर उधर अपने ऊपर किसी के पैर पर ना पड़े। धीरे धीरे महादेव के नाम का जप करते हुए
शांतिपूर्वक कुछ क्षण बैठ करके भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। फिर फल मेवा आदि अर्पित करके जो कुछ भी हो, आपके पास कुछ नहीं है तो जल लेकर के ही जाइए, बिल्वपत्र ही लेकर जाइए, लेकिन पूजा जरूर करिए। महादेव श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। और दीपदान करिए, प्रणाम करिए, आदि परिक्रमा करिए। हर हर भोले के नाद से महादेव को प्रसन्न करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने घर को लौटे। थोड़ा सा जल जरूर लेकर आएँ, अपने घर में उसका छिड़काव करें। इससे आपके घर की अपवित्रता, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो महादेव आप सभी का कल्याण करें, शुभ करें। हर हर महादेव।